चुड़ैल के पास पड़ा मनोज अपने चाचा का हाल देखकर खौफ खा रहा था। उसे पता था कि उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। गोवर्धन को निपटा चुकी वह चुड़ैल अब मनोज के पास आती है, लेकिन गांव वाले सब खड़े वह तमाशा देख रहे थे कि आगे क्या होगा। सबके हाथों में मशाल जल रही थी। गांव की औरतें आदमी सब वहीं खड़े थे। चुड़ैल का मुंह पूरा खून से सना हुआ था। हाथों के नाखूनों में मांस के लोथड़े लटक रहे थे। आंखें तो अभी भी जल रही थी। उसकी आवाज़ को सुन अंकिता तो अंकेश के पीछे ही छिप जाती है। उससे तो उसका खतरनाक रूप देखा ही नहीं जा रहा था। पीछे अंकेश के माँ बाप, अंकिता की नानी, रोहन और रितिका का परिवार और गांव के सभी आदमी इस भयानक कांड को होते हुए देखकर भी चुप थे। सबको पता लग चुका था, इंसान को अपने किए कर्मों को भुगतना पड़ता ही है। इंसान हो या आत्मा, जब तक अपना बदला नहीं लेती हैं तब तक उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती है। अपने लंबे लंबे नाखून धीरे धीरे मनोज की छाती पर फिरा रही थी वह, और उसके शरीर से मानो काटो तो खून नहीं, वह पड़ा हुआ इतना कांप रहा था कि जैसे सब कुछ अभी फट जाएगा। चुड़ैल उसके ऊपर बैठी थी। चुड़ैल ने मनोज की छाती पर एक जोरदार वार किया, जिससे उसकी छाती ही फट गई। चीख निकल गई मनोज की। वह तड़प रहा था। इधर चुड़ैल ने अपने दोनों नाखूनों से उसकी आंखें निकाल ली और उन्हें निकालकर चबा चबा कर खाने लगी। फिर उसने उसके गुप्तांग तक को नहीं छोड़ा, उसे भी फाड़ दिया। दर्द हद से ज़्यादा देते हुए उसने उसकी छाती की खाल को साइड कर दिल निकाल लिया, जिससे अब मनोज का शरीर आखिरी चीख के साथ निष्प्राण हो चुका था। वह दिल को निकालकर चबाने लगी। बदला बदला, यह कहती हुई हाथ में दिल लिए वह गांव वालों की तरफ भागने लगी, जिससे डरकर सब गांव वाले गांव की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अंकेश और अंकिता वहीं खड़े थे। अंकेश ने वह जल की बोतल निकाली और उसके कुछ छींटे उसने चुड़ैल के ऊपर डाल दिए, जिससे चुड़ैल के शरीर से आग निकलने लगी। वह तड़प उठी। तेरा बदला तो पूरा हुआ, फिर क्यों गांव वालों की तरफ भाग रही थी, बोल? बदला बदला। मगर उस चुड़ैल का शरीर कुछ बेजान सा हो गया था, जैसे उसके उड़ने की शक्ति ही खत्म हो गई हो। बोल बोल, बदला बदला। वह तड़प रही थी और जैसे वह जल रही हो। अगर तूने नहीं बताया तो ये सारा जल तेरे ऊपर ही डाल दूंगा मैं, अंकेश ने जल दिखाकर कहा। वह वापस सरस्वती के रूप में आ गई। राम किशन, उसके मुख से आवाज़ निकलते ही दोनों चौंक गए। अब उन्हें लग रहा था कि वह उसे कहाँ ढूंढे। देखो, तुम इस गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, अंकेश ने सरस्वती से कहा। मदद? ये सब सुनकर सरस्वती ज़ोर ज़ोर से अट्टहास कर कर हंसने लगती है। दोनों उसकी तरफ देख रहे। अंकिता की तो हवा ही खराब हो रही थी। वह तो इतना डर गई थी कि चुड़ैल के सामने भी नहीं आने की हिम्मत हो रही थी। उसका शरीर फिर से ठीक होने लगा था। यह देखकर अंकेश के होश गुल होने लगे। उसने जल्दबाजी में बोतल को फिर से खोला और उसके छींटे देने ही वाला था कि बोतल हाथ से छूटकर सीधा सरस्वती पर जा गिरती है। लेकिन इस बार सरस्वती वहाँ से उड़कर दूर हो जाती है। उसकी शक्तियाँ फिर से काम करने लगती हैं। बोतल टूट चुकी थी। सारा जल जमीन पर बह गया था और अब चुड़ैल की शक्तियाँ फिर से वापस आ चुकी थी। सामने चुड़ैल अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ी थी, जैसे अब अंकेश को ही मार डालेगी। वह अंकेश को मारती है, जिससे अंकेश काफ़ी घायल हो जाता है। पीछे खड़ी अंकिता ये सब देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। अंकेश,
वह पूरा जोर लगाकर चीखती है। उसकी आवाज़ में एक रुदन था। अंकेश ने उठने की कोशिश की। सामने चुड़ैल फिर खड़ी थी। इस बार वह पूरी ताकत से दोनों की तरफ जोर लगाकर भागती है। उसके हाथ किसी खंजर से कम नहीं थे। जहाँ पड़ते थे वहीं से काट देती थी। उसका हाथ हवा में लहराया और सीधा अंकेश की गर्दन पर पड़ता। उससे पहले ही खचा एक भाला सीधा चुड़ैल के पेट में लगता है और वह बुरी तरह से तड़प उठती है। अंकेश अपने पीछे देखता है तो पीछे वह बाबा ही खड़ा था। भाला उसी ने मारा था। आखिर उसका हथियार आज उसे मिल गया था जिसके लिए उसने हवन किया था। चुड़ैल सीधा बाबा पर हमला करती है। वह भूल गया था कि चुड़ैल मरी नहीं थी, बस उसका ध्यान अंकेश और अंकिता की तरफ था। चुड़ैल का हाथ बाबा के पेट में धंस चुका था। वह तड़प रहा था। हा हा, बदला पूरा हुआ। ये कहते हुए चुड़ैल फिर से सरस्वती के रूप में वापस आ गई थी, लेकिन वह भाला अभी भी उसके पेट में ही था। अंकेश फिर सरस्वती की तरफ भागता है और अंकिता बाबा की तरफ। बदला पूरा हुआ, इसका क्या मतलब है? आज मेरा बदला पूरा हुआ। अंकिता ने उसकी बात सुनी तो बाबा से कहा, क्या आप ही राम किशन हो? हाँ बेटी, मैं ही हूँ राम किशन। गांव वाले भी वहाँ इकट्ठा हो गए। फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे पता था मेरा अंत यहीं होगा। उस दिन के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मेरी पत्नी, भाई जैसा बेटा, बहू और अपने भाई के बच्चे को खोने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तड़पता रहा। मैंने सब गलत काम छोड़ एक बाबा की शरण में गया और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। कई जगह यात्रा भी की और फिर वापस अपने ही गांव के बाहर रहने लगा, ताकि एक दिन मैं इस चुड़ैल से इस गांव को मुक्त कर पाऊँ और अपने कर्मों को धो सकूँ। ये कहकर बाबा तड़पने लगा। मेरा अंत आ गया है, सदा खुश रहो। और आज से ये गांव भी शाप से मुक्त हुआ। जय श्री राम। ये कहते हुए राम किशन ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इधर सरस्वती भी तड़प रही थी। उसको वह शरीर छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि उसके अंदर जो भाला लगा था वह बहुत ही शक्तिशाली भाला था, जो बाबा ने अपनी तपस्या से सिद्ध करके बनाया था। अचानक चुड़ैल के शरीर से एक धुआं सा निकला और चुड़ैल बेदम होकर वहीं गिर गई। वह सरस्वती की आत्मा थी। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब मुझे मुक्ति मिल गई। तभी एक और हवा का झोंके के साथ शोभा की आत्मा भी वहां आ गई, जो सरस्वती को लेने आई थी। सब उनकी तरफ देखे जा रहे थे और एक प्रकाश हुआ और दोनों की आत्मा उसमें विलीन हो गई। सब गांव वाले खुश हुए कि अंकेश की मेहनत से ये गांव शाप से मुक्त हो गया। तभी अंकेश को चक्कर आया और वह वहीं पर गिर गया। सब उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। मैं कहाँ हूँ? अचानक अंकेश को होश आया। उसकी छाती के घाव से उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तभी डॉक्टर राजीव उसे कहते हैं, क्या आप ठीक हो अंकेश? जी, गुड। आप थोड़ा बेहोश हो गए थे, अब आप बिल्कुल ठीक हो। आप अब अपनों से मिल सकते हो। ये कह डॉक्टर राजीव बाहर चले गए और उसके बाहर आए अंकिता, अंकेश के माता पिता, रोहन के माता पिता सब अंदर आए और सब बहुत खुश थे कि अंकेश को होश आ गया। और उनके माता पिता ने दोनों की बहादुरी से खुश होकर दोनों की शादी पक्की कर दी। अब गांव शाप से मुक्त हो गया था। अब गांव के लोग सभी अपने घर आने लगे थे। बच्चे भी अपने माँ बाप के पास आ रहे थे। फिर से गांव में बच्चों की रौनक आ गई थी। पूरा गांव अंकेश और अंकिता की शादी में सम्मिलित हुए और खूब हुड़दंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा।